बुलेटिन का आगाज करें, खबर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करने के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने बताया कि सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत और खिताब किया है। दुनिया भर से लोग शरीक थे। उन्होंने इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। प्रेयर ब्रेकफास्ट में बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का एक बहुत अच्छा मौका फराहम किया गया। बिलावल ने कहा कि उनकी अराकीन कांग्रेस से भी मुलाकातें हुई हैं। अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे। तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में की हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है जहाँ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दुनिया भर में से लोग यहाँ आते हैं और जो उनको यूनाइट करता है। जैसे मैंने अपना तकरीर में इनको समझाया कि इस्लाम में हमें सिखाया जाता है हज़रत ईसा के बारे में, और हर जो मुसलमान है वो हज़रत ईसा के मानने वाले होते हैं, और हमें मज़हब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय हम सबको मुत्तहिद करने के लिए, एक इत्तेहाद पैदा करने के लिए सियासतदानों को मज़हब को इस लिहाज से देखना चाहिए, ना कि वो मज़हब को इस्तेमाल करे हमें तकसीम करने के लिए या अपने मुआशरे को तकसीम करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी और सेहत के लिए दुआ की गई। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान करते हुए कहा वो जोहानिसबर्ग में होने वाली G20 समिट में शिरकत नहीं करेंगे। G20 वज़राए ख़ारजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी अफ्रीका निजी अमलाक जब्त करके बुरा काम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका मसावात और पायदार तरक्की के नाम पर G20 का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा काम अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाना है। अमरीकी टैक्स का पैसा ज़ाया करना नहीं और ना ही अमरीकी दुश्मनी को बढ़ाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुक़द्दमात की पैरवी से मिल सकती है। अडयाला जेल में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं, इसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पैका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार का गला घोंटा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इदारों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मुल्क दिवालिया करने की पूरी कोशिश के बाद भी अकोमोडेशन की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने जैसा है। बानी पीटीआई का जिक्र करते हुए एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में किसी भी जमात ने इक़्तिदार से हटाए जाने पर भी मुल्क की दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बानी पीटीआई बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए जाने पर शोहदा की यादगारों पर हमलावर हुए। उन्होंने दिफाई इदारों की तज़हीक शुरू की जो आज भी जारी है। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। डीसी लाहौर ने पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देते हुए एनओसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 8 फरवरी को जलसे की इजाजत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया है। फरवरी को लाहौर में क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे अहम इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी पर हजारों एहलकार पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत की थी।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। उस दिन हमारे लीडर को लोगों ने जो मैंडेट दिया वो चोरी किया गया। हमारे इदारे और फॉर्म 47 की हुकूमतें आइन तोड़कर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुल्क को होने वाला नुकसान सबके सामने है। 1971 में ऐसा ही किया गया था जिससे पाकिस्तान टूट गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा कि 8 फरवरी अब हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। इस साल बानी PTI के अहकामात इस साल यौम स्याह भरपूर तरीके से मना रहे हैं। उनका कहना था कि सबसे गुजारिश है कि आप भरपूर तरीके से निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। 8 फरवरी को स्वाबी में हम जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, छीन कर भी अपना हक लेंगे। उन्होंने कहा कि 1971 में ऐसा ही किया गया था जिससे पाकिस्तान टूट गया था। अभी आपको खबर दें, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 12 खवारिज हलाक हो गए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया है। ISPR के मुताबिक लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक होने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। कौमी शाहरा M9 पर वकला का जुमेरात को शुरू होने वाला धरना अब तक जारी है। धरने के मकाम पर क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, वकला बिरादरी और पुलिस की जानिब से जो जारी तनाज़ा है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। एक वकील के खिलाफ FIR दाखिल करने के खिलाफ वकला ने SSP हैदराबाद के तबादले का मुतालबा किया था। ताहम वो मुतालबा तस्लीम ना होने के खिलाफ जुमेरात को कल दोपहर में 2 बजे वकला बिरादरी ने M9 मोटरवे जो कौमी शाहरा है उसे बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ कराची आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो फंस गई हैं, जिसकी वजह से इनमें मुसाफिर बुरी तरह फंस गए हैं। फैमिली है जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग हैं, वो 18 घंटे से इस जो ट्रैफिक में फंसे हुए, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब जो वकला बिरादरी है उनसे जो हुकूमती अरकान ने जो राब्ता करने की कोशिश की है, तमाम उनका यही मुतालबा है कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि SSP हैदराबाद को मुतल किया उसको तब्दील किया जाए। इसके अलावा हम किसी भी जो मुतालबे को तस्लीम नहीं करेंगे और ये एहतजाज अगर SSP को नहीं हटाया गया तो इसका दायरा वसी कर सकते हैं। जी, जिला खुर्रम में कबाइल के मजीद 10 बंकर मिसमार कर दिए गए। मजमूई तौर पर 48 बंकर अब तक मिसमार किए जा चुके हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला खुर्रम में रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ किस्म मसाइल दरपेश हैं। हमारे साथ PDMA के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शिराज बाचा साहब मौजूद है। हमने अब तक जितना भी सर्वे किया है 681 गिराने की है और 315 दुकानें की हैं। इसकी कंपनसेशन का प्रोसेस है के मुताबिक पेमेंट करेंगे। इसमें 114 जख्मी थे और 120 शुहदा थे। इसमें जो शहीद है उसके लिए 10 लाख रुपये है और जो जख्मी है उसके लिए 3 लाख रुपये है। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को हमने पेमेंट की है। हेली के ज़रिए लोगों के लिए अद्वियात और जो दूसरी अशियाती जो ज़िंदगी के लिए अहम है वो शुरू की। इसके साथ साथ कन्वाई का भी इंतज़ाम किया है। हर 2 दिन बाद एक कन्वाई आती है। यहाँ पर जितने भी मरीज़ है या मुसाफिरीन है या जो वनरेबल है, जो स्टूडेंट है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में हम उन लोगों को देते हैं। PDMA के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शिराज बाचा का कहना है कि जिला खुर्रम में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 37 लोग मारे गए थे, उनकी वर्सा पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए तकसीम किए गए और ये सिलसिला जारी है। बन्नू में बारिशें न होने की वजह से फसलों को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। अगर बारिशें वक्त पर ना हुई तो गंदम और सरसों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। तफसील बताएंगे बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन।
बन्नू में बारिश न होने की वजह से फसलों को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। न तो जनवरी और न ही फरवरी में बारिश हुई है जो फसलों के लिए इंतहाई मुफीद थी। बारिश न होने की वजह से किसान भी सख्त उदास दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन महीनों में फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है। अगर बारिश वक्त पर न हुई तो हमारी फसलों को सूखने का खदशा पैदा हो गया है। इधर सर्दी में भी काफी हद तक कमी नजर आ रही है। तेज धूप और मतला कई दिनों से साफ है, जिससे सर्दी में काफी हद तक कमी महसूस की जा रही है। हालांकि इन दिनों बन्नू में सर्दी के साथ धुंध भी हुआ करती थी जो इस मर्तबा नजर नहीं आ रही। गन्नम और सरसों के लिए बारिश बहुत जरूरी है जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही। कभी कभार मौसम आबारूद भी हो जाता है, बादल भी आ जाते हैं, मगर बारिश नहीं होती, जिसके लिए दुआओं की जरूरत है। जी। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। फीफा का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। आइन में मुजवज़ा तरामीम ना होना PFF में जमहूरी अमल की राह में रुकावट है। PFF के आइन में तब्दीली पर मज़ामत पाकिस्तान की मुअत्तली का बायस बना है। फीफा के मुताबिक पाकिस्तान की मुअत्तली उस वक्त ही खत्म होगी जब कांग्रेस मुजवज़ा तरामीम मंजूर करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची स्टेडियम्स तैयार हो गए हैं। नया रंग रूप दे दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज का जादू भी जगाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल रात 7 बजे स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के मशहूर और मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। तकरीब से पहले PCB चेयरमैन की जानिब से कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में दिन रात काम करने वाले वर्कर्स के एजाज में जोहराना दिया जाएगा और शाम को होने वाली इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक की झनकार के साथ मुल्क की सकाफत भी पेश की जाएगी। ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा और इस तकरीब को देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। 8 फरवरी से शुरू होने वाली सफरी की सीरीज के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड ने LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग की। न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जेकब ओरम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का होना अच्छी बात है, एतमाद में इजाफा होगा। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, साइम अयूब को मिस करेंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 8 फरवरी से ट्राई सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो गयी। पाकिस्तान टीम ने LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने सिमेटेड पिच पर भी बैटिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, बहुत ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं, लेकिन साइम अयूब की कमी महसूस होगी। सबसे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं और हम अपने लोगों के सामने खेलेंगे तो उसका एक जरा कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है, क्योंकि आप मतलब उनको मिलाकर 12 प्लेयर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी एक्साइटेड है और काफी लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। साइम जिस फॉर्म में था और जिस तरह का टैलेंट वो है और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान से कर रहा था, तो वो जाहिर बात उसको मिस करेंगे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कैचिंग प्रैक्टिस पर भी तवज्जो मरकूज की। कीवी टीम के बॉलिंग कोच जैकब ओरम का कहना है कि लंबा सफर के पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनके प्लेयर्स अक्सर यहां खेलते रहे हैं और उनके लिए कंडीशंस नई नहीं हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का होना अच्छी बात है, इससे खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा होगा। जैकब ओरम ने कहा कि वो 2003 में शायद पाकिस्तान आए थे, दोबारा यहां आकर अच्छा लग रहा है। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में फ़खर जमान, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की फाइनल 11 में वापसी का इम्कान है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान टीम हफ्ते को न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से कज़ाफी स्टेडियम में मुकाबला करेगी, जिसके लिए प्लेइंग 11 पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक फाइनल 11 में बाबर आजम और फ़खर जमान इनिंग्स शुरू करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह शामिल होंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद बॉलिंग अटैक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में उस्मान खान, सऊद शकील, मोहम्मद हसनैन और फहीम अशरफ भी शामिल हैं।
शहीदुल्लाह बख्श सोमरो की बड़ी साहबजादी रजिया सोमरो के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहीम बख्श सोमरो की रिहाइशगाह पर होगी। रजिया सोमरो 3 फरवरी को 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। वो बुजुर्ग सियासतदान रहीम बख्श सोमरो की बहन और हुमैर सोमरो और हाफिज शेख की खाला थी। मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया के बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर नशे अफराद ने कब्जा करके अपनी रिहाइशगाह बना ली है, जबकि मकामी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सालिहा मलिक। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान अल जिलान रोड के पास, जहाँ पे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में जो पानी की जगह जो लोगों ने वहाँ पे अपनी रिहाइश गाह बनाई हुई है, जो नशे के आदी अफराद हैं वो वहाँ पे सोए हुए हैं, उन्होंने अपने जो है उसको एक रिहाइश गाह के तौर पे रख लिया है। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई हुकाम नज़र नहीं आ रहे। जो यहाँ पे 4 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पे नहीं आया जो इसको फ़ाल कर सके। यहाँ पे लाखों की जो है मशीनरी लगाई गई है, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो वो भी जो है वो कुछ अरसे बाद यहाँ से गायब होने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है उसकी सूरत हाल देखने के लिए नहीं आता। शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि हमें गंदा पानी पीना पड़ता है, यहाँ पे जो पानी में से स्मेल आती है, हमें दूर दराज इलाकों से जाके पेट्रोल लगा के पानी लेके आना पड़ता है। इसे 4 साल हो गए हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद है। इसकी हालत आपके सामने है। लोग रहायश पजीर किए हुए हैं, टूटियाँ उखड़ चुकी हैं। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे नशइयों ने यानी कि अपना डेरे जमा रखे हैं। यहाँ मदीना कॉलोनी और बस्ती दायरा हमारे यहाँ पे लगती है। मुकम्मल तौर पे इन आबादियों के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है। मुतअद्दिद बार महकमों को कह चुके हैं, थक गए हैं। एक फिल्टर अंदर है तरफ दायरा बस्ती मस्जिद ख्वाजा वैस के पास, उस पर भी सब्जी वालों को कब्जा है। एक है फिल्टर इधर झूलेलाल के पास, उनके भी अजरदारी है। अपनी मर्जी से चाबी खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। इस वक्त मुल्तान डिवीज़न में 720 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 350 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो फाल नहीं है। टूटियाँ टूटी हुई हैं, पानी की लीकेज है, कहीं पे बोर का मसला है। तो इस वक्त जो मुल्तान के शहरी और स्पेशली जो इस इलाके के शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जी सरगोदा में नेज़ाबाजी के एक रोज़ा मुकाबले ख़त्म हो गए हैं। मुकाबलों में पंजाब भर से 80 से ज़ायद नामवर शहसवारों ने हिस्सा लिया और शानदार खेल पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। तहसील शाहपुर शहर में ग्रुप्स की शक्ल में होने वाले नेजाबाजी के मुकाबले किसी तजस्सुस से कम ना थे। शाहसवार घोड़े पर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ नेजा हाथ में लिए मखसूस टारगेट को निशाना बनाता तो शायकीन उसे भरपूर दाद देने पर मजबूर हो जाते। मुकाबलों में फखरे पंजाब, ब्लैक पैंथर, सुल्तान, बादशाह, महाराजा, सांवल, सनम, शोला, नजफ, पटोला और दिलदार राजा नामी घोड़ों की तो चाल ही निराली थी। यहाँ पे एक नेजाबाजी का इवेंट है और हमारा ये रिवायती खेल है, इलाकाई खेल है, लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों में शानदार खेल पेश करने पर अल सैयद गिलानी रांझा क्लब ने पहली, भीलम शहीद क्लब ने दूसरी और पीर शाह दौलत बुखारी सुल्तान दरवेशा क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा शाह ने कामयाब शाह सवारों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए। ये मुकाबले पंजाब की सकाफत का आईनादार हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़ सरगोदा।